टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड रूट्स का एक्सरसाइज 5.3 को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5.3 बहुत ही इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम किस में लगता है? थोड़ा सा उसको डीपली में जाने में, जैसे उसका कंसेप्ट को समझाने में। ठीक है ना, तो कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझने में फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम लगेगा, तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में बातें नहीं आती है। लेकिन मेरा कहना है कि आप अच्छे से पेशेंस बना करके देखो वीडियो, सारे क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन कहा है कि जो हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसका वंस डिजिट, क्या बोला है, वंस डिजिट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको वो बताना है। ठीक है, इस स्क्वायर रूट का वंस डिजिट जो है उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा यह हमें बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम डीपली जाएंगे अंदर इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस हम रफ पेज पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप ध्यान देना। ठीक है, आप लोग को 6.1 में हमने क्या बताया था, स्क्वायर, लेकिन 6.3 में स्क्वायर रूट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। आप लोग 1 का स्क्वायर जानते होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो 1 का स्क्वायर लगा दोगे और ये कहोगे कि 1 × 1 = 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। आपसे हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको पता है, लेकिन हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ, बहुत डीपली में जाएंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 = 4। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर कह दें तो आप लोग क्या बोलोगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 = 9। ठीक है, अभी तो आप लोग ये 6.1 में ही किया था। यदि आपसे हम बोल दें कि आप हमें ये बताओ 4 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या बताओगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि यहाँ पर √4, और √4 का मतलब हुआ 2 × 2 = 2, क्योंकि रूट में से 2 डिजिट में से एक डिजिट को लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। आपसे हम बोलेंगे 9 का स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या बोलोगे, √9 लिखोगे, और 9 का मतलब हुआ कि 3 × 3, और रूट में से 2 में से कितना डिजिट लिखते हैं, 1, तो यहाँ पर 3 आ गया। देखो तो इसका उल्टा नहीं हो रहा है क्या, जैसे हमारा 1 का स्क्वायर 4 हुआ था, 3 का स्क्वायर 9 हुआ था, वैसे ही अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, यानी एक उल्टा हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या है, आपको तो बताना है कि जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो इसमें यूनिट डिजिट है उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है। यूनिट डिजिट कौन है, 1, इसका 6, इसका 1, इसका 5, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, आपको अभी डीपली जाना पड़ेगा अंदर। कैसे, आ जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप बनाओगे बहुत ईजी है, हमें पता है, लेकिन पेशेंस रखो, कुछ अलग की बातें सीख जाओगे, अलग अलग जो कंसेप्ट होता है, अब फिर इस क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि नहीं इसका 1 होगा, इसका 6 होगा, इसका 1 होगा, इसका 5 कर दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये चीज़ याद रखना, √1 का मतलब हुआ कि 1 × 1 = 1। उसके बाद √4 का मतलब हुआ कि 2 × 2 में से कितना 1 डिजिट लिखते हैं। उसके बाद 9, आपको 10 तक ऐसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ऐसे ही 16 करेंगे, 16 का क्या होगा, 4 × 4 यानी 4। ऐसे ही
और 16 के बाद क्या आएगा 25, रूट 5 इंटू 5 यानी 5। उसके बाद 36 आएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी 6 हो गया। उसके बाद 49 आएगा, रूट 7 इंटू 7 ये यानी 7 आ गया। उसके बाद 49 के बाद 64, 64 का क्या होगा 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद 81 ये हो जाएगा 9 इंटू 9 ये आएगा 9। उसके बाद 100, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट पर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया कि अब बताओ 1, ये जो 1 है ना, ये क्या है 1 है, तो इस 1 का, ठीक है, इस 1 का क्या का यूनिट डिजिट पॉसिबल हो सकता है। देखो इस 1 के लिए एक ये 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और कोई हो सकता है क्या, बिल्कुल, देखिए देखो आगे यूनिट डिजिट पर और 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए क्या है 9 है, तो 1 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको बताना होगा किसका, किसका बताना होगा 2 का बताना होगा, ठीक है, नहीं 4 का बताना होगा ना, 4 का बताना होगा। अब 4 का बताना है तो अब कैसे बताओगे, 4 का बताना होगा तो कैसे बताओगे, तो 4 का तो एक 2 होगा, 4 का एक 2 होगा, और क्या हो सकता है, और कुछ होगा, हाँ यहाँ पर भी यूनिट डिजिट पर 4 है, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 8, 2 और 8 हो सकता है। अब मान लो आया है यूनिट डिजिट पर 6, तो 6 के लिए क्या हो सकता है, एक तो 4 होगा, उसके बाद और क्या पॉसिबल है, और कहीं 6 है क्या, यहाँ है, और एक 6 हो सकता है, ठीक है। तो आपको अभी बातें समझ में नहीं आया होगा, मैं कंफर्म हूँ, ऐसे नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफर्म हूँ कि आप लोग को अभी भी बातें समझ में नहीं आया है। अब चलो आपको बात समझ में आएगी, हम क्या कहना चाह रहे थे इतना देर से। देखो यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या करना है 9801 का क्या बताना है, पॉसिबल्स 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब इन सारे नंबर को आपको क्या बताना है, पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 9801 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कैसे बताएंगे। तो देखो यूनिट डिजिट पर क्या है 1 है, बस इसको देखना है, यूनिट डिजिट पर क्या है 1 है, तो 1 है तो हम यहाँ पर आएंगे, 1 यूनिट डिजिट पर यहाँ है, तो उसके लिए एक 1 हो सकता है, एक तो 1 होगा, ठीक है। और देखो तो इसमें यूनिट डिजिट पर कहीं 1 है क्या, है कहीं, यहाँ है, तो इसके लिए और क्या है 9, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। एक और मेथड है कि आपको जब पॉसिबल बताना होगा यूनिट डिजिट, तो आप एक और तरीका कर सकते हो, इन दोनों का सम कर दो, ऐड कर दो, 9 और 1 कितना होगा 10, यानी 10 होना चाहिए। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे तब को बात पता चलेगी, क्या है 9 कितना है 99,856 है, ठीक है, 856 है। तो ये देखो यूनिट डिजिट पर क्या है 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ पर हम 6 ढूंढेंगे, 6 कहाँ है, यहाँ है, तो 6 के लिए एक 4 होगा, और क्या हो सकता है, ये 6 यहाँ भी है यूनिट डिजिट पर, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है, तो देखो 4 और 6 हो गया। देखो दोनों का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है ना, कि ऐसा मतलब यहाँ पर इसका पॉसिबल यूनिट डिजिट होंगे जिनका सम करेंगे तो 10 हो जाना चाहिए। इसका भी देखो ऐड करो दोनों को 10 होगा, इसको भी ऐड करो 10 होगा, किसी का ही बताना होगा उसका ऐड करोगे तो 10 ही होने वाला है, ठीक है। थर्ड देखो 998001 है, अब इसका बताना है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए ये 1 होता है, और एक 1 यहाँ भी है, उसके लिए 9 होता है, एक और 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन क्या है 65766025 है। अब यहाँ पर क्या है 5 है, 5 के लिए ढूंढो, यूनिट डिजिट पर 5 यहाँ है, उसके लिए 5 होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, और है कहीं यूनिट डिजिट के लिए और कहीं 5 है, और कहीं 5 है, इसमें नहीं है,
अब 5 नहीं तो आप अगला नंबर कैसे लिखोगे? तो आपको एक और कंसेप्ट बताया ना कि दोनों का सम जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, यानी एक 5 हो गया तो एक और क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे 10 हो जाएगा। मान लो आप इसका एक डिजिट निकाल दिए, अगला डिजिट क्या होगा? नहीं भी दिया रहेगा तो कैसे करोगे? ना एक दे दिया यानी 1 दे दिया, 10 होना चाहिए, तो कितना घट रहा है? 9, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट बताने का मेथड होता है। ठीक है, इसके लिए जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट पर क्या है, उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, याद रहेगा ना? नहीं भूलोगे ना? बहुत ईजी है मेरे दोस्त, बहुत ईजी है। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, ध्यान से देखना, ये भी बहुत ईजी है। ये क्या बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को प्योर कंप्लीट लिखे नहीं है, एक बार राइट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है 153। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्लो चलेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जल्दबाजी करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, एक ही बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि बार बार रिवीजन करने की नीड ना हो। ठीक है, और 441 है। ठीक है, अब इसका क्या बताना है? समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बिना इसको सॉल्व किए ही, बिना कैलकुलेशन किए ही बताना है कि क्या यह स्क्वायर क्या बोला है, स्क्वायर रूट बोला है ना, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, चलो देखो, आपको हम 6.1 में जब पढ़ा रहे थे तो एक फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को, याद है कि भूल गए? नहीं याद है, कोई बात नहीं। आपको हमने बताया था कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर numbers contain their unit place it क्या क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये चीज़ आपको हमने 6.1 में ही बताया था कि जब भी यूनिट पैलेस पर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 आए तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो। अब तो ये थ्योरी आपने पढ़ लिया, तो अब इसको बताने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप लोगों को बहुत आराम से बता सकते हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 153। ठीक है, 153 है। अब देखो तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या है? 3 है, और ऑल परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए, तो नहीं है ना, तो फिर क्या लिखेंगे? इसे क्या लिखेंगे? गिवन नंबर 153 has its unit digit पैलेस लिखना चाहिए था। ठीक है, यूनिट्स पैलेस डिजिट। ठीक है ना, उसके जगह लिखना जरूरी है। यूनिट पैलेस डिजिट 3 क्या है? 3 है ना, 3 है। ठीक है, तो सो it is not a perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये बात अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, छोड़ भी देंगे जो आपका क्वेश्चन अभी बच गया है, तो क्या आप लोग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको हमने थ्योरी ही पढ़ा दिया। अब 257 है,
इसका यूनिट डिजिट पर 7 आ गया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लिखेंगे वैसे ही, गिवन नंबर 257 हैज इट्स यूनिट पैलेस डिजिट क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नंबर पे लिखना जरूरी है, स्क्वायर नंबर। ठीक है। थर्ड है कि 408 है। इसके भी यूनिट डिजिट पर क्या है? 8 है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिखेंगे गिवन नंबर 408 हैज इट्स यूनिट पैलेस डिजिट लिखो। इट्स यूनिट्स पैलेस डिजिट क्या है? 8 है। यूनिट पैलेस डिजिट क्या है? 8 है। तो सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके। लास्ट है 441। लिखेंगे गिवन नंबर, ये देखो 1 है तो ये हो जाएगा। ठीक है, गिवन नंबर 441 हैज इट्स यूनिट्स पैलेस डिजिट 1। ओके, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। बस आपको ये थ्योरी याद रहेगा ना, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, थ्योरी याद रखना, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि थ्योरी को बहुत अच्छे से रेडी रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 था ना, 3 यहाँ है 3। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को आपको समझना होगा। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि बार बार घटाओ मेथड, मतलब बार बार उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये कैसे बनता है? एक बना देंगे ना, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। इसमें क्या होता है ना कि ऑड नंबर की नीड होती है। ठीक है, तो पहले हम 100 की हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 100। ऑड नेचुरल नंबर हमने आपको शुरू में ही बात किया ऑड का, थोड़ा सा हम ऑड नंबर का बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है ना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है इसका रूल है। क्या रूल है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जब भी ये रूल की बात करें कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो आपको पहले ऑड नंबर जानना जरूरी हो जाएगा। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या करता है कि जिसका पूछा गया है रिपीटेड स्क्वायर रूट, जिसका पूछा गया है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू, पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसमें से ऑड नंबर को माइनस करेंगे। अब ऑड नंबर कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे ही जो नंबर होते हैं
पहले जिसका पूछा गया उसमें से ये पहला और नंबर माइनस करेंगे, ये आएगा 99। फिर इसी में से दूसरा को माइनस करेंगे तो वो आएगा कितना 96। फिर उसको तीसरा को इसमें से माइनस करेंगे और ये जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक आपको ये काम करते जाना है। अब तो बात समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब जानते हो ना, लगातार, ठीक है ना। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर किसका निकालना है 100 का, तो फ्रॉम 100, ठीक है। ये बात लिख लेंगे। उसके बाद अपना क्रियाकलाप स्टार्ट करेंगे। 100 का बताना है ना, तो 100 में से सबसे पहले पहला वर्ड नंबर क्या आता है, ऑड नंबर 1 होता है, तो क्या आएगा यहाँ से 99। अगेन क्या करेंगे 99 में से अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, इसको माइनस करेंगे 96 हो जाएगा। अगेन 96 में से अगला ऑड नंबर क्या होता है 5, ये हो जाएगा 91, ठीक है। अगला देखो 91 में से अब 5 था, अब 7 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 91 में से 7 जाएगा 84। अब 84 में से अगला ऑड नंबर 9 होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब 75 में से इसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 11, अब इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 64। अगेन 64 में से अगेन ऑड नंबर क्या होगा 13, तो 64 में से 13 को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अगेन 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा जब 15 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अगेन करेंगे 36 में से अगेन 17, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा अप्रॉक्स 19, अप्रॉक्स क्या 19 ही आएगा, ठीक है। अगेन 19 में से अगेन ऑड नंबर क्या होगा 19, क्या आ गया 0, ये देखो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो समझ जाओ कि आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। कैसे चेक करेंगे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम्स में आपको क्या आया 0, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप, देयरफॉर रूट 100 इक्वल टू 0, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, लिख लेंगे दिस सक्सेसिव subtraction, this successive subtraction is completed in 10 स्टेप। कितने स्टेप में हुआ है 10 स्टेप ना, 10 स्टेप, ओके। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर रूट 100, स्क्वायर रूट मतलब रूट ही ना, यहाँ पर रूट लगा देंगे। कितना आया इसका, कितना आया 10 स्टेप आया ना, तो 10 स्टेप जो आया ना वही जो स्टेप होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। कितने स्टेप आया 10 स्टेप, तो इसका 100 का 10 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा 10, मतलब जितने स्टेप में ये 0 होता है वो कंप्लीट आपको काउंट करके लिख देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स में 0 हो गया तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। आपसे बोला गया है 169, तो क्या आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर लोगे। हम यदि इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं तो आप लोग कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा जानते हो हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हो, ठीक है ना। बट आप लोग इसे माफ़ करिएगा, अपने मैथ पर फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, हमें पता है। ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम
100 नहीं 169, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 169 में से फर्स्ट ऑड नंबर तो ये हो जाएगा 168, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 168 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आएगा 165। अगेन 165 में से नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 5, ये होगा 160। अगेन 160 में से 7 करेंगे तो कितना होगा 153। अगेन करेंगे 153 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 है तो इसको करेंगे तो कितना होगा 144। अगेन 144 में से नेक्स्ट ऑड नंबर करेंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा 133। अगेन 133 में से नेक्स्ट ऑड नंबर करेंगे 13 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा इसको 120। अगेन 120 में से अगेन ऑड नंबर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 105। 105 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 88। अगेन 88 में से अगेन ऑड नंबर माइनस करेंगे ये आ जाएगा 69। अगेन 69 में से अगेन ऑड नंबर माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 48। अगेन 48 में से अगेन नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो कितना होगा ये हो जाएगा 25। अगेन 25 में से अगेन ऑड नंबर क्या होगा 25, ये आ गया 0। देखो कंप्लीट आंसर आ गया। वही जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसा ही करेंगे। स्टेप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स में 0 हुआ है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। तो लिख लेंगे दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज completed इन कितना 13 ना 13 स्टेप। ओके, तो देयरफॉर रूट 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 में 1 से 3 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग 4 से सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 4। ठीक है, और हाँ, जिनको क्लास 8 की होल कोर्स पढ़ना है यानी मैथ कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, लाइव क्लास करना है, आप हमारे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जा कर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कार्ब अकाडमी, CARB कार्ब और कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके दिव्य बैच क्लास 7th इंग्लिश मीडियम में जाकर के अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र आपको 499 रुपया में 499 में फुल कोर्स कराया जा रहा है। साथ में नोट्स मिलेगा, कोई डाउट आएगा तो डाउट क्लास भी चलेंगी आपको। ये चीज़ मात्र 499 में हो रहा है और ये आपको जब तक आप 9th क्लास में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए फ़ी है। इसमें डाउट क्लास, इसमें क्वेश्चन का जो आपका नोट्स होता है पूरा बुक का, वो सारे नोट्स और पूरा वीडियो सोल्यूशन लाइव क्लास के साथ में 499 में आपको मिल रहा है। अभी जिनको ज्वाइन करना है प्ले स्टोर से कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर करके अपना कोर्स परचेज करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करें। या आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो अपने पेरेंट्स को बताओ, मम्मी पापा भैया जो भी घर में बड़े होंगे उनसे बताओ, और इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करो कि सर हमें पता नहीं है कैसे जुड़ने आ रहा है, आप हमें ये बता दो। ठीक है, तो जिनको जुड़ना होगा सर से ज़रूर हमें बात कराइए, अपने पेरेंट्स से ज़रूर हमें बात कराइए सर से। ठीक है, हमारे सर आपसे बात करेंगे, आपको सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। और जिनको सब ये चीज़ आती है ऐप से कैसे कोर्स खरीदा जाता है, तो आप जा करके ऐप डाउनलोड करके आप खुद से भी खरीद सकते हो। नहीं आता है समझ में, सर से बात करो, सर आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, मात्र 499 और पूरे मतलब 12 मंथ। अब सोच लो कितना कम फी में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द जल्द कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करें कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।